14वां अध्याय। यहाँ पर राजा जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेक पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राशि धर्म और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर शुकदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत ही कठिनता से मिलता है। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इसका कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं है। वैशाख मास के सब धर्म स्वात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक बात इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश के में नृपपुत्र एक महायशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों को का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याव लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्य के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तु दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उसका उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं। हमको बताने का अवकाश नहीं है। आप हमारे गुरुजी से यह सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर महायशस्वी राजा, संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता से और नम्रता से पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगे कि गुरुदेव, मैं अकेले से थककर आपके आश्रम की तरफ आया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा, इसलिए महाराज मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को छोड़कर विशेषज्ञ हो जाता है, वह भी यदि प्रातः काल वैशाख मास का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य संगोपन किए हैं किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो